गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेश नेहरा आपके मदर्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक क्लास आप मैथ स्पेशल की पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। उस क्लास से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि अपना एसएससी का जो एग्जाम है उस पे आपके पास दो पड़ाव होते हैं मेनली, प्री और मेंस, ठीक है। और मेंस के बाद जो साथ इस बार साथ ही है टीयर 3, और उसके बाद अगला पड़ाव होगा टीयर 4। दोस्तों ये जो बैच है, ये मैथ्स का आपका जो बैच है, ये मैं हर चैप्टर को आपको बेसिक प्लस सीडीएस का जितना लेवल है, एसएससी का लेवल तो रखेंगे ही रखेंगे, सीडीएस का लेवल है प्लस केट लेवल तक का पूरा आपको मैं हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ताकि आप जब एग्जाम में पहुंचे और आप जब देखें, ठीक है, जब आप एग्जाम में पहुंचे और जब आप देखें तो आप समझ पाए कि रियल में लेटेस्ट पैटर्न जो 2016 से 19 के बीच में जो चेंजेज आए हैं वो क्या चेंजेज हैं और उन पर बेस्ड अब क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स ओनली अभी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स प्री 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट जो मेंस की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। मेंस का एग्जाम तो दे रहे हो आप लोग, कट ऑफ कुछ आपने पास किए, पर हो सकता है 1% कि हम जो सोच रहे हो वो स्टेट या वो जो पोस्ट जो हमारा सपना है वो यदि हमें नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, या जितने भी स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट जो प्री दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। कोई भी स्टूडेंट जो प्री और मेंस दे रहा हूं सबके लिए बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहला काम जो करना है 2016 से 2019 तक कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, चाहे वो एसएससी प्री के हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे वो सीपीओ के हों, चाहे सीएचएसएल के हों, सबसे पहला काम आपको मैथ्स सब पढ़नी स्टार्ट करनी है, मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको जो काम करना है, मेरे साथ साथ आपको काम करना है। मैं चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं हर चैप्टर में इंक्लूड करूंगा, बट आपको मेरे साथ साथ ही जैसे जैसे चैप्टर चल रहे हैं उसके साथ साथ ही आपको डेली रूटीन के अंदर 2019 से स्टार्ट करके 16 तक के सारे पेपर्स, पेपर वाइज हर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और इन पेपर्स को यदि प्री वाले स्टूडेंट्स 3 बार कवर कर लेते हैं प्लस जो क्लास में हमने पढ़ा वो आप कर लेते हो, तो ये 100% है कि आपका प्री का स्कोर मैथ्स में 50 में से 50 होगा। अब हम बढ़ते हैं मेंस की तरफ। दोस्तों मेंस का जो एग्जाम है आपका 100 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ये होंगे 60, 20 और 20। ये 60 क्वेश्चन यही होंगे जो 2016 से 2019 के बीच में आए। ये जो 60 क्वेश्चंस हैं ये वही होंगे जो 2016 से 2019 तक आए, या उनकी संख्याएं चेंज होंगी या उनका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कभी पूछा है 11% की दर से दिया हुआ 2 वर्ष का सीआई है, अब की बार आपको 21% से पूछ लेगा। ये वो 60 क्वेश्चंस हैं जो सबको आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वही ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही है या फिर वीडियो नहीं चल रहा है, वो अपने घर में वो वाला कोना ढूंढो जिसमें आप बैठ के बात करते हैं, तब नेटवर्क सही सही आता है, उसी कोने में जाके वीडियो को चलाओ। समझ में आया?
ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करके चलाओ। वीडियो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एकदम सही आ रहा है। आपकी तरफ कोई भी दिक्कत है उसको सुधारो। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं मेंस के 100 क्वेश्चन की। मेंस के 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन वही होंगे दोस्तों जो पहले लास्ट ईयर 3-4 साल से आते जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन कुछ मॉडरेट होंगे और ये 20 क्वेश्चन जो होंगे न्यू होंगे, या इनको आप कह सकते हो हार्ड। जो आपको नया दिखाई देगा वो हमेशा हार्ड होगा। पहली बार कोई भी काम जब आप करेंगे तो आपको वो हार्ड ही लगेगा, पर उस काम को जब आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर लेंगे तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है? इन 20 क्वेश्चंस के लिए यहां क्या करना है? ये 20 क्वेश्चन भी पीछे जो हम क्वेश्चंस करके आए हैं उन्हीं से रिलेटेड होंगे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन का यहां ध्यान देना है हमें, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन के साथ दिए जाएंगे मेंस में। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, उस कैलकुलेशन को हमें सुधारना है। और ये 20 जो क्वेश्चंस हैं, ये न्यू क्वेश्चंस हैं, ये वही स्टूडेंट अच्छे से कर पाएगा जिसका बेसिक अच्छा होगा। बेसिक से मतलब है चैप्टर के हर पॉइंट का क्यों आपको पता होना चाहिए। यदि हम चैप्टर के हर पॉइंट के क्यों की जानकारी रखते हैं तो हमारा बेसिक अच्छा है और इन 20 क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। दोस्तों, कैसे हम अटेम्प्ट करना है पेपर, ये धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा। अभी आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि 2016 से 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है, और उन पेपर्स को सोल्व करना स्टार्ट करो, या फिर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन करवा रखा है, वहां से कर लो। ठीक है, दूसरा काम जो हमें करना है, जो हम चैप्टर वाइज जब चलेंगे तो हर चैप्टर का मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, और उसके अंदर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे होंगे, तो आप उस बेसिक को कम से कम 2 बार रिवाइज करें। और ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो तभी सही होंगे दोस्तों जब हमारा बेसिक सही है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मैं। टीयर 3 और टीयर 4 पे आज से ही आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर देना चाहिए। टीयर 3 के लिए क्या करना है आपको? वीक में ओनली 3 दिन, 3 दिन, वीक में 3 दिन फिक्स कर लो। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी आप फिक्स करने चाहो। उन 3 दिन में कोई भी 3 टॉपिक पे आपको पेन से लिखना है। आप द हिंदू, आप राजस्थान पत्रिका, आप भास्कर, आप बिजनेस टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर आपको अवेलेबल हो उस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पढ़ो, क्योंकि करंट जो मुद्दे हमारे पास हैं उन पे ही आपका टॉपिक आएगा। तो टीयर 3 की एग्जाम आपके मेंस के जस्ट 15 दिन बाद है, इसलिए अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और टीयर 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्शन 100% चाहिए। लास्ट 2 ईयर से जब से सेंट्रल एक्साइज, एमईए और बहुत सारी पोस्ट के अंदर टीयर 4 ऐड हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि जिनके अंदर, जैसे हम ऑडिटर की बात करें, ठीक है, के अंदर जिन पोस्ट के अंदर टीयर 4 नहीं हो रहा है, उनकी कट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट से भी ऊपर जा रही है। सेंट्रल एक्साइज की कट ऑफ जो है वो डिविजनल अकाउंटेंट से नीचे जा रही है, और डिविजनल अकाउंटेंट की कट ऑफ जो ऊपर जा रही है। बल्कि पोस्ट की यदि हम बात करें तो सेंट्रल एक्साइज शानदार पोस्ट है। इसलिए दोस्तों जो 100% सिलेक्शन चाहते हैं वो आज से ही टीयर 4 पर फोकस स्टार्ट कर दें, कि वीक में 3 दिन मुझे इस पर काम करना है और वीक में 3 दिन मुझे इस पर काम करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ, और हम स्टडी स्टार्ट करते हैं हमारी मैथ्स में। मैथ्स में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो आपका है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की यदि बात करें, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की यदि बात करें
तो इसमें खूब सारे चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम, हमारा सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम है, हमारा एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में डिजिटलिटी भाग देना भी नंबर सिस्टम है, ठीक है, बोर्ड मास रूल भी नंबर सिस्टम है, जहां भी नंबर्स को खेल के स्क्वायर करना भी नंबर सिस्टम है। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास है दोस्तों, जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से जो आता है, वो एक तो हमारे पास है यूनिट डिजिट, जिनको बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिनका यूज लेते हुए हमें आगे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी बढ़ाना है, इकाई का अंक निकालना, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है टेंस डिजिट, दहाई का अंक निकालना। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये वो पार्ट है जो आपके नंबर सिस्टम के लिए नहीं, कंप्लीट मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जब हम आंसर्स निकालेंगे उस समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर स्क्वायर, क्यूब, कम से कम मेंस की तैयारी कर रहे हो 40 तक का स्क्वायर और 30 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, ये याद करने ही करने हैं। टेबल, टेबल दोस्तों यदि बात करें तो 13, 17, 19, 23 और 29, ये टेबल्स तो आपको 100% आनी चाहिए और 1 से 10 तो आनी आनी है। ये चीजें डिपेंड करेंगी हमारी कैलकुलेशन को सुधारने में। हमें यदि कैलकुलेशन को सुधारना है तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है, और इसके अलावा है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का हमारी एसएससी में बहुत ज्यादा यूज है। यदि अप्रोक्सीमेशन हमारा ठीक ठाक है तो हम सारी चीजों को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि नंबर सिस्टम में हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा एपी। एपी से हम स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम हो। जैसे यदि हम बात करें कि 4 हमारी एक टर्म है, फिर 9 एक टर्म है, 14 एक टर्म है, 19 एक टर्म है, 24 एक टर्म है, 29 एक टर्म है, ऐसे हमारे पास अनंत तक टर्म्स हैं, अनंत तक पद हैं। तो इस सीरीज में, सीरीज नहीं, इस प्रोग्रेशन में, सीरीज नहीं बोलेंगे, सीरीज का मतलब दूसरा होता है, प्रोग्रेशन का मतलब दूसरा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, इस प्रोग्रेशन में, इस श्रेणी में यदि हम बात करें तो पहला पद T1 इज इक्वल टू आपका है 4, T2 इज इक्वल टू आपका है 9, T3 इज इक्वल टू है आपका 14। तो ध्यान दो, ये 4 है, ये 9 है, इसका मतलब हम यदि डिफरेंस की बात करें, सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर सब जगह अंतर सेम, वो अंतर की यदि बात करें, डिफरेंस या सार्व अंतर क्या होगा, तो याद रखो T2 टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दो, तो हम 9 में से यदि 4 माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 यदि माइनस कर देते हैं तो अपने पास सार्व अंतर या डिफरेंस मिल जाता है 5। सार्व अंतर या डिफरेंस आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम डिफरेंस 5 आ जाता है तो अब देखो, ध्यान दो, डिफरेंस 5 जैसे ही आया तो हम बात कर रहे हैं, पहली टर्म आपकी है 4, अगली टर्म है आपकी 4 प्लस 5, ठीक है, अगली टर्म है आपकी 4 प्लस 2 इंटू 5। यानी दोस्तों मैं यहां से कहूं तो पहली टर्म है आपकी T1 जो है कोई A, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म है आपका A प्लस डी,
और तीसरा टर्म आपका है a+2d। ठीक है, आप लोगों के जो भी सजेशन है कि आप जो भी आप लिख रहे हैं वो सारे सजेशन लिखते जा रहे हैं हम लोग, और जो सजेशन अगला जो ऐप आएगा मोबाइल का उसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसलिए जो भी सजेशंस आपको लगते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो उन्होंने काम किया होता है अलग अलग फील्ड में, तो उनको पता होता है। तो आप हम लोग तो ओनली पढ़ाना ही तो जानते हैं ना, टेक्निकली तो साउंड नहीं है हम, पढ़ाने में हाँ अच्छा है। तो यदि आप लोगों को कहीं भी इस ऐप के अंदर टेक्निकली कहीं भी कुछ भी यदि आपको इंप्रूवमेंट लगता है कि सर ये और होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। हम हमारे लिए वो सजेशन जो है सिर आंखों पे है, हम उसको अपनी टेक्निकल टीम को देंगे और कोशिश करेंगे अगला अपडेट जब आए तब तक आपके सारे सजेशन जो है वो कंप्लीट हो, ताकि आप खुद ऐसे सोचें कि हाँ सर को मैंने ये सजेशन दिया था और आज ये सजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एपी में हम बढ़ते हैं। देखो, अभिषेक रिप्लाई करना काम की बात होगी, मैं जरूर करूंगा, पर मैं आपको रिप्लाई आईफोन में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है इसका नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपके पास, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इसमें कोई भी यदि आपको लगता है, कमेंट में सारे देख रहा हूं, जो भी मुझे लगेगा वो हमेशा हमेशा जो है वो मैं आपको दूंगा। शुभम, स्पीडोमीटर लाइव क्लास में नहीं होता है गुरुदेव। आपको भी जो आप सजेशन दो ना, आपको उस सजेशन का पता होना चाहिए, ये बात याद रखो कि हाँ मैं ये जो सजेशन दे रहा हूं वो यहाँ पे अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, वो चीज यहाँ होती है नहीं होती, या कुछ आपने कहीं और ही देखा था रिकॉर्डेड वीडियो में और आप चाह रहे हो कि, यानी आप क्या चाह रहे हो कि स्पीडोमीटर लगा दो, जो अब तक मैंने बोला ही नहीं वो पहले ही आ जाए, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइव में ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं एपी, तो एपी के अंदर ध्यान दो, देखो आपका पहला टर्म T1 इज इक्वल टू आया ए, T2 इज इक्वल टू आया a+d। ठीक, T3 की तरफ यदि जाते हैं तो आपका आया a+2d। T4 की तरफ यदि जाते हैं, ध्यान दो देखो आया a+3d। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, यदि हम Tn की तरफ जाएं, Tn की तरफ जाएं तो होगा a+n-1 × d। तो पहला पॉइंट जो हमें सीखने के लिए यहां से मिला कि किसी भी समांतर श्रेणी में Tn इज इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डिफरेंस। Tn का मतलब nवां पद, nth टर्म या nवां पद, nवां पद। जैसे देखो ध्यान दो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जैसे हम सीरीज की बात कर रहे थे, 4 9 14 19 का मैंने पूछ लिया कि सर 10th टर्म क्या होगी। दोस्तों बताओ 10th टर्म क्या होगी, बताओ फटाफट। 4 4 9 14 19 का 10th टर्म क्या होगा। सुखराम, वीक में 5 क्लासेज होंगी और जिसको भी लिखना है वो लिख सकते हैं, नोट कर लो पहले ये, उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे।
कर लिया नोट? तो ये नोट करो, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है दोस्तों। क्या करना है ध्यान दो, देखो हमें आंसर यदि देना है तो हम कहेंगे, देखो ये चीजें सीखने के लिए हैं, ये दिमाग में चलनी चाहिए वैसे आपके। टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा टर्म चाहिए? टेंथ यानी नो। तो हम कहेंगे पहला टर्म है यहाँ 4, 10 में से 1 माइनस करो 9, गुणा डिफरेंस कितना है 5, तो 9 5 45 और 4, 45 और 4 बन जाता है 49। तो 49 जो है वो सभी स्टूडेंट्स का आंसर है। नोट करें फटाफट, 85 नहीं होगा वेद प्रकाश, 49 होगा। सही करो, अपडेट करो अपने आप को, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उनको अपडेट करो। हाँ, डेली टास्क भी मिलेगा, डेली काम मिलेगा दोस्तों, आपको सीट मिलेगी, अपलोड होगी, उसको आपको सोल्व करना होगा। डेली काम भी मिलेगा, और जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब चीजें आपको दी जाएंगी। मेंस से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बैच की डिटेल में सारी लास्ट में, एक बार जब अपनी क्लास कंप्लीट होगी उस समय एक बार मैं एक साथ पूरी डिटेल्स आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेके और एक साथ हम बात कर लेंगे, ठीक है? देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हमें कहा गया है कि एक सीरीज का, जैसे आपकी यही सीरीज है 4 9 14 19 का एक टर्म जो है वो 79 है, तो 79 कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा? यानी कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है 4, दूसरा 9 14 19 और लास्ट टर्म 79 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, ऐसे पूछ सकता है। कह सकता है 4 9 14 19 79 तक यदि सीरीज है तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये पूछ सकता है। या ऐसा कह सकता है 79 जो है वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा? देखो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में हम यूज लें कि टी एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जानते हैं ना? तो टी एन कितना है 79 इज इक्वल टू ए कितना है 4 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डिफरेंस है 5, तो ये बन जाएगा 75। एन माइनस वन इज इक्वल टू 75 को 5 से डिवाइड करें 15, तो एन इज इक्वल टू दोस्तों बन गया 16। यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ जो है वो 16 है। थोड़ा सा देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तब यूज क्या ले, वो ध्यान रखें। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पदों की संख्या कितनी है, ध्यान दो। देखो, क्या मैं टी एन को लास्ट टर्म कह सकता हूं क्या? कि कोई सीरीज है उसका टी एनथ टर्म का मतलब लास्ट टर्म है आपके पास, और लास्ट टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म को ए का, इस फर्स्ट टर्म को यदि मैं कह दूं ए, और आगे ऐसा कैसा मैं लिख दूं एन माइनस वन इंटू डी, इसको इधर ले आओ, तो एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एन इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, सार्वंतर या डिफरेंस प्लस वन, यानी जोड़ दो या जमा कर दो वन। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है वो यहाँ याद रखें। ये आपको टीएन यानी nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता था, जो याद रखना था, याद रखना है। और ये आपको जब भी किसी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालनी है तो आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला यदि हम यहाँ ध्यान रखते हैं तो ध्यान दो बोर्ड पर, एन इज इक्वल टू, इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना हुआ 79, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन हुआ तो 4, 4 अपॉन डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हम कहेंगे कितना डिफरेंस है जी, तो डिफरेंस है 5, प्लस कर देंगे 1,
बोलो ये 15 बना क्या, 15 बना क्या, तो 15 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा 16। नोट करें फटाफट। निशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 को अपडेट कर लो, डिफरेंस आएगा और -1 की जगह करेंगे +1। अनिमेश 14th नहीं 16th, -1 कर दिया, आपको +1 करना है दोस्तों। नोट करो फटाफट, बताओ। चेतना रिपीट करता हूं, एक बार आप नोट कर लें। देखो दोस्तों, एक बार ध्यान दो बोर्ड पर, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं और ध्यान दें बोर्ड पर। रिपीट करते समय बोर्ड पर ध्यान रखें। देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या है कहा गया है, 4 9 14 19 में 79 कौन सा टर्म होगा या कौन सा पद होगा। तो एक तरीका तो आप जानते हो कि टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस nth टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। टी एन का मतलब एनवा टर्म है 79, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 4, एन हमें निकालना है और डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस कितना चल रहा है 5 का, तो 5 सोल्व कर लेंगे, एन इज इक्वल टू आ जाएगा। पर दोस्तों इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके याद रखें तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और उसका कारण ये है दोस्तों, देखो ध्यान दो कि किसी भी सीरीज का nth टर्म यदि नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालनी है तो याद करो। देखो टी एन को यानी एनवा जो पद है उसको मैंने लिख दिया, वो सीरीज का लास्ट टर्म है। यानी सीरीज के अंदर जो लास्ट टर्म जो दिया गया उसको हम लास्ट टर्म यदि मान लें तो वो लास्ट टर्म है। जो पहला पद ए था उसको पहला पद कह दिया, एन माइनस वन डी, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हो गया एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हो गया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन। बढ़े आगे, चलो देखो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के साथ हमें अब किसी भी एपी में ध्यान दो, किसी भी एपी का पहला टर्म क्या होता है ए, अगला टर्म क्या होता है बोलो ए प्लस डी। ध्यान दें किसी भी एपी का पहला टर्म होता है ए, अगला टर्म क्या होता है ए प्लस डी, अगला टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, ऐसे होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ें तो लास्ट टर्म क्या होगा, कहोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे कहोगे। उससे पहला वाला टर्म क्या होगा, तो कहोगे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे कहोगे। तो किसी भी एपी की जो पहली टर्म है, ध्यान दो, किसी भी एपी की पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी यानी डिफरेंस, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी होती है, चौथी टर्म ए प्लस थ्री डी होगी, एनवी टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी, एनवी टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगी। यदि इन सभी टर्म्स का कर दें सम, इन सभी टर्म्स का क्या कर दें, सम कर दें, तो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहेंगे क्या।
अब देखो ध्यान दो, इसी सीरीज को यदि मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दो, देखो लास्ट टर्म सबसे पहले लिख रहा हूं, लास्ट टर्म पहले लिख रहा हूं तो इसके नीचे आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस डी के नीचे आएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इस टर्म के नीचे लास्ट टर्म को ले आया, मैं वापस उल्टे से लिख, इसी जो सीरीज है उसको उल्टे से लिख रहा हूं, लास्ट टर्म को सबसे पहले लिख रहा हूं, उसके बाद जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको सेकंड टर्म लिख रहा हूं, और थर्ड लास्ट होगी उसको थर्ड लिखूंगा। यहां सेकंड लास्ट टर्म उल्टा लिखेंगे तो आएगी a प्लस डी, और यहां फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा a। सबको पता लगा मैं ये क्या लिखा है, मैंने समझ पाया? आप दूसरी वाली सीरीज यस या नो लिखो एक बार। दौलत मीना कोर्स टाइम पर हो जाएगा, एग्जाम ही टाइम पर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कोर्स करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐप लैपटॉप में नहीं चलेगा बेटा, लैपटॉप में ऐप कैसे चलेगा? हाँ, एंड्रॉयड लैपटॉप है तो चल जाएगा। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने नो लिखा है, वो नो समझें, ध्यान दो, देखो नो क्या लिखा है, कैसे लिखा आपने, उस नो को समझे। देखो पहली टर्म क्या है a, अगली टर्म क्या है a प्लस डी, अगली टर्म क्या है a प्लस टू डी, सेकेंड लास्ट टर्म क्या है a प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही है क्या बोलो, पहले से n तक की टर्म। ठीक है, इन सब का योग जो है उसको हम एस एन कह रहे हैं। और ध्यान दो मैंने उल्टे से वापस लिख दिया, लास्ट टर्म लिख दी मैंने सबसे पहले। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म लिख दी यहां, थर्ड लास्ट टर्म आए तो वो यहां। अब ऊपर से जब चलेंगे तो लास्ट टर्म है a, उससे बाद की टर्म है a प्लस डी, ये मैंने लिख दिया। तो अब ध्यान दो बोर्ड पर, ऐसा मैंने लिखा कि पहले सीरीज लिखी फिर उसी सीरीज को उल्टा लिख दिया। अब ध्यान दो, इनका ऐड कर दो, इनका यदि हम ऐड करते हैं तो a और a क्या बनेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का जब ऐड करेंगे, ध्यान दो a और a तो क्या बन जाएगा, टू ए, ये n माइनस टू डी है और एक डी यहां पहले से है तो n माइनस वन ही डी बचेगा। ऐसे इनका योग कर दो तो वही आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे इनका योग कर दो तो ए हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक बात मुझे बताओ कि आपने पहली दोनों टर्म का सम, ये ऐसा यहां ऐसा यहां ऐसा यहां ऐसा यहां, कितनी बार है? ये जितनी टर्म्स हैं उतनी बार है, एन बार है। तो एक बात मुझे बताओ, दो 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 को एन बार जोड़ेंगे तो टू एन बनेगा क्या? इसका मतलब इस एस एन को और एस एन को जोड़ते हैं तो अपना आता है टू एस एन इज इक्वल टू, और इन टर्म्स को यदि एन बार जोड़ते हैं तो ये बनेगा एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। बोलो यस या नो। तो यही फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो जो लोग नोट करना चाहें वो फटाफट नोट कर लें कि क्या हमने फॉर्मूला बना लिया कि सम ऑफ एंट्रम ऑफ एपी, समांतर श्रेणी की एन पदों का योग क्या होगा? समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होगा? तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिफरेंस।
चलो, तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे जो जो फॉर्मूले अपने पास आए कि किसी भी एपी में समांतर श्रेणी में टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना, तो याद रखें लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन। और एस एन इज इक्वल टू यानी एन पदों का योग यदि निकालना है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस होगा। देखो ध्यान दो, ये जो लिखा है अपन ने इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ध्यान दो, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है। ये जो टू ए लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं, क्या बोलो? टू ए को ए और ए लिख दिया। और टू ए को ए और ए लिखा, तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को क्या मैं लास्ट टर्म और इसको क्या मैं फर्स्ट टर्म लिख सकता हूं? तो मेरा एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इंटू एन। तो यहां से आपके पास एस एन इज इक्वल टू, एक और याद रखें कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, जो भी प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इंटू कर देंगे एन। तो ये चारों जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, याद होने चाहिए। और एक पॉइंट और नोट कर लो, किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज जो है, औसत जो है, ध्यान दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू सब में एन से डिवाइड करेंगे। इस नाल किसी भी समांतर श्रेणी का औसत जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू होता है। कर लिया सबने नोट? लिखो फटाफट यस या नो, जो भी लिखते हैं फटाफट बताओ भाई। बोलो फटाफट, नोट करो और बताओ। एपी में टीएन यानी nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी, याद हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन होगा। एन टर्म्स का योग निकालना है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। कैसे फॉर्मूले बनाए वो भी मैंने सिखा दिया हमको, पर फॉर्मूले कैसे बनते हैं आपके दिमाग में क्यों नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने सिखा दिया कि सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और एपी का जो एन टर्म्स का सम है वो यदि लास्ट टर्म पता हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इंटू एन भी कह सकते हो। और एपी का एवरेज जो होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू होता है, क्योंकि सम में एन से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। करें फटाफट, नोट करें और कमेंट करें क्या रहा।
देखो बढ़ते हैं आगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों हम फॉर्मूला यूज लेंगे। क्या यूज लेंगे कि एस एन इज इक्वल टू होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज लेंगे। और ये फॉर्मूला यदि यूज लेंगे तो हम लिखेंगे, देखो सीरीज क्या होगी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 एन तक होंगे ऐसे एन नेचुरल नंबर। तो लिख देंगे एस एन इज इक्वल टू होगा एन बाई टू टू ए की वैल्यू 1, तो 2 + एन माइनस वन इंटू डिफरेंस सब जगह 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया एन इंटू, ये बन गया आपका n+1/2। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू n+1/2। नोट करो फटाफट। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका n/2 n+1, या n इंटू n+1/2। हाँ जी, नोट करें, कुछ तो लिखें फटाफट। कमेंट तो लिखो भाई, कुछ तो लिखो, यस नो क्या कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस एन पदों का योग का तो यही होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सीरीज होगी 2 4 6 8, ऐसे n टर्म्स हैं। हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 4 + n-1। डिफरेंस कितना चल रहा है जी? 2। तो बन जाएगा n/2, ये क्या बन जाएगा? ध्यान दो, देखो 2n + 2, 2n + 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा n इंटू n+1, n फर्स्ट n इवन नंबर्स का समय। तो फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम का जो फॉर्मूला है
वो है n इंटू एन प्लस वन, और एवरेज का यदि फॉर्मूले की बात करोगे तो वो होगा n प्लस वन। नोट कर लो, प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन, प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n प्लस वन। फटाफट नोट करो और कमेंट करो। विकांत, आपको आपका खुद का कमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आप पढ़ेंगे उसकी, डेली क्लास के बाद। हर्षित, जब हम एन नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स का सम करेंगे तब जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? नेचुरल नंबर्स में जब हम बात करेंगे तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। फिर तो -2 भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है। ये पढ़ाऊंगा जब मैं इवन नंबर, तब आपको समझा दूंगा कि जीरो इवन नंबर है या नहीं है, या -2 है या नहीं है। बट हाँ, यदि हम जनरली नेचुरल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है हर्षित? यदि मैंने कहा फर्स्ट एन इवन नंबर्स लिखो तो आप 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के अंदर जो इवन नंबर है उनकी बात आपको करनी है। चलो बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से एग्जांपल बन जाता है, फॉर्मूले याद करते जाना। ये सम ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, ठीक है? तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू वही लगाओगे एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? तो एस एन इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, अब सीरीज लिख लो पहले। सीरीज क्या होगी? एक, ओड नंबर 3, 5, 7, 9। फर्स्ट एन विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो 1, 3, 5, 7, 7, 9 ऐसे हमारी सीरीज होनी है। और इस सीरीज में लिखते हैं तो अपना फॉर्मूला बनेगा एस एन इज इक्वल टू, एन हमें टर्म्स है बाई टू, फर्स्ट टर्म कौन है? 1 पुट कर दो तो बन जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का। सोल्व करोगे, देखो ध्यान दो, तो ये आपका बन जाएगा 2n माइनस टू, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। यानी फर्स्ट n ओड नंबर्स का जो सम है, सम का जो फॉर्मूला है वो तो हुआ n स्क्वायर, सम का जो फॉर्मूला है वो तो आपका हो गया n स्क्वायर। और फर्स्ट n ओड नंबर्स का यदि एवरेज चाहिए तो वो आपका होगा n। तो क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फॉर्मूला जब सोल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आते हैं वो ये आते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम और एवरेज के फॉर्मूले हमें पढ़ लिए। वापिस देखो, ध्यान दो एक बार। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एवरेज यदि निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा n प्लस वन बाई टू। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एवरेज चाहिए तो n प्लस वन बाई टू। फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम तो n इंटू एन प्लस वन, और एवरेज का निकालना है तो n प्लस वन। फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम
एन स्क्वायर, और एवरेज निकालना है तो आपका हो जाएगा एन। नोट करो फटाफट, लिखो फटाफट, नोट करो और बताओ क्या चल रहा है, क्या हुआ, कहां तक आप समझ पाए। कर लिया नोट? तो फोटो देख के बैच की डिटेल्स तो बहुत सारी तो आपने पता कर ली होगी, और जिन स्टूडेंट्स को बैच डिटेल्स नहीं पता है मैं बता देता हूं। ये बैच बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, हर चैप्टर के वो बेसिक के साथ पढ़ाया जाएगा, और पूरा आपको केट लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप एसएससी प्री, एसएससी मेंस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, जितनी भी एग्जाम 2016 से 19 हुई हैं उन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, और उन पर बेस्ड नए क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो भी इंक्लूड होंगे। सीडीएस और केट के लास्ट 3 ईयर या 4 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड रखे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक पैटर्न पे जब एग्जाम होना लगता है कि इस टाइम एग्जाम हो रहा है उसी टाइम कोई दूसरा एग्जाम भी है, तो जनरली दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी दूसरे एग्जाम्स में आते हैं। ये हम लास्ट कई सालों से देख रहे हैं, इसलिए इन सभी पेपर्स को, जितने भी एग्जाम्स हैं इन सबको हम इंक्लूड करते हुए पूरे बेसिक के साथ पढ़ाया जाएगा, और इस बैच को कंप्लीट किया जाएगा एसएससी 2019 मेंस का एग्जाम होगा उससे पहले। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस 2019 देने के बाद और भी एग्जाम देते हैं, तो कोई भी एग्जाम इस बैच के थ्रू दे सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास में यहाँ तक। सबको थैंक यू, अपना ध्यान रखो, टेक केयर।